ओम साईं राम। हमारे यूट्यूब चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी का अगर कोई भक्त किसी मुश्किल में फंसा होता है तो बाबा जी उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और किसी भी तरह किसी भी माध्यम से वो अपने भक्त को सहायता ज़रूर पहुंचाते हैं और अपने भक्त को हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। आज मैं आपके साथ बाबा जी की जिस भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उस अनुभव को सुनने के बाद मैं खुद स्तब्ध रह गई थी। मतलब बाबा जी ने उसकी जिस तरह से सहायता की तो उससे पता चलता है कि यकीनन बाबा जी आज भी हम सब के बीच मौजूद हैं। यह अनुभव शेयर करने से पहले मैं आप सभी साईं भक्तों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से हमें आप सब से जो प्यार मिल रहा है, जो रिस्पांस मिल रहा है, मैं उसके लिए आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आपके साथ जिस भक्त का अनुभव शेयर करूँगी, मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं उन्हें साईं भक्त कह के ही संबोधित करूँगी। साईं भक्त चेन्नई में रहती हैं और अभी उनकी उम्र 35 साल के आसपास है। वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहती हैं। वो पिछले काफ़ी सालों से चेन्नई में रह रही हैं, लेकिन बेसिकली वो नॉर्थ इंडिया की रहने वाली हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई और जॉब के सिलसिले में वो चेन्नई गई थी, तो वो तब से वहीं रहती हैं अपने परिवार के साथ। जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक्चुअली उन साईं भक्त को बाबा जी के बहुत से अनुभव हुए हैं। बहुत से मतलब बहुत बार उन्होंने बाबा जी को महसूस किया है, लेकिन आज मैं आपके साथ उनका वो अनुभव शेयर करूँगी जो 2010 में उन्होंने अनुभव किया। साईं भक्त जब कॉलेज में पढ़ा करती थी, तभी से उनको बाबा जी की लगन लगी, क्योंकि उनके कॉलेज के बाहर बाबा जी का एक मंदिर था और वहीं से उनका बाबा के साथ जो है रिश्ता शुरू हुआ और उन्हें उनकी लगन लग गई। और 2010 के आसपास क्या हुआ, 2010 में उन्होंने एक बार अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया और वो 8 या 10 फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने चेन्नई से थोड़ी दूरी पर, उनके कुछ घंटों का रास्ता था, तो उनके एक फ्रेंड का वहाँ पे फार्म हाउस था, तो उन्होंने वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया और वो सारे ही फ्रेंड्स इकट्ठा होकर 31 दिसंबर की दोपहर को आफ्टरनून में वो लोग उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। वो लोग शाम तक, रात तक मतलब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपना न्यू ईयर पार्टी वहाँ पे सेलिब्रेट करी, खूब मौज मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनके कुछ फ्रेंड्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, तो उनके कुछ फ्रेंड्स वहाँ से रात को ही वापस चेन्नई आ गए और वो और उनके 3 फ्रेंड अभी वहीं पर रह गए थे। तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि वो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेन्नई के लिए निकलेंगे, तो वो लोग उसी फार्म हाउस पे थे। तो रात को करीब 2 बजे के आसपास की बात है, साईं भक्त के साथ उनके एक फ्रेंड ने गलत इरादे से कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत डिटेल में ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने उनके साथ जो भी करने की कोशिश की, साईं भक्त उससे बहुत घबरा गई और किसी तरह अपनी जान बचाकर वो फार्म हाउस से बाहर भाग गई। बाहर भागने के बाद वो जिस एरिया में थी एक्चुअली, वहाँ पर आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर और भी काफ़ी सारे फार्म हाउस थे, लेकिन आधी रात का समय था, 2-2:30 बजे के आसपास का, और चारों तरफ अंधेरा था और मोस्टली सभी फार्म हाउस की लाइट्स बंद थी, मतलब काफ़ी अंधेरा था वहाँ पे। और वो बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई थी और जब वो बाहर आई तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किससे मदद मांगे। और शायद आप लोग समझ सकते हो कि उस समय उनकी सिचुएशन कैसी होगी कि जब
उनके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई हो और वो जान बचाकर वहाँ से भागी हों, और बाहर आने के बाद चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं है, मतलब एक जंगल जैसा दिखाई देता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ फार्म हाउस बने हुए हैं, लेकिन वो वहाँ ना तो किसी को जानती हैं, ना किसी से मदद मांग सकती हैं। उस समय वो बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल समय में थी। तो थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने साईं बाबा को याद किया और रोते रोते बाबा जी से मदद मांगी कि बाबा जी, अपनी बच्ची की मदद करो, और मेरा मान सम्मान सब कुछ आपके हाथ में है साईं, मैं किससे मदद मांगूं, प्लीज़ मेरी मदद करो। और उस घबराई हुई स्थिति में ही उन्होंने बाबा जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी दूर पर एक फार्म हाउस की लाइट ऑन हुई। वहाँ जब उन्हें वो लाइट दिखाई दी तो उन्होंने उस जगह पर मतलब अपना ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने देखा कि उस फार्म हाउस से एक लेडीज़ बाहर निकल के आई है। तो वो दौड़कर उन लेडीज़ के पास चली गई, और वो जो लेडी थी वो उस फार्म हाउस में शायद रहती थी, या जो भी था, वो लेडी को उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और ये बताया कि वो किस मुश्किल में है। तो वो लेडी उनको अपने साथ अपने फार्म हाउस में ले गई। उस फार्म हाउस में उस लेडी के साथ उनके हस्बैंड भी थे और उनकी बेटी भी थी। तो उन्होंने वो रात उनकी फैमिली के साथ ही वहाँ पे बिताई, और अर्ली मॉर्निंग उन लोगों की मदद से उसने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और वो अपने घर वापस आ गई। साईं बाबा ने उस आधी रात में, अंधेरी जगह में, सुनसान जगह में उनकी मदद के लिए कैसे और क्यों उस लेडी को फार्म हाउस से बाहर भेजा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, बाबा जी की भक्त को उनकी मदद की ज़रूरत थी, तो बाबा जी ने उन्हें सहायता पहुंचा ही दी और अपने भक्त की मदद की। और बाबा जी ने अपने उन वचनों की सत्यता को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। बाबा जी ने अपने इस वचन को एक बार फिर से अपने भक्त की खातिर, उसकी इज्जत की खातिर, उसके विश्वास की खातिर उसे सिद्ध कर दिया। साईं बाबा जी हमेशा हर हाल में अपने भक्तों की मदद करते हैं, और वो जो साईं भक्त हैं, अब उनकी शादी हो चुकी है अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत खुश हैं। लेकिन और आज भी मतलब उन्हें बाबा जी की इतनी लगन लगी हुई है, मतलब बाबा जी के ऊपर उनका इतना विश्वास है, इतना बाबा जी के साथ उनका स्नेह है कि बाबा जी पल पल उन्हें अनुभव देते हैं, और वो बाबा जी के साथ उसी तरह रहती हैं जैसे हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं बाबा जी से प्रार्थना करूँगी कि अपने सभी भक्तों को ऐसा ही प्यार दें, ऐसी ही रक्षा दें, उनकी गलतियों को क्षमा करें और हमेशा अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते रहें। ओम साईं राम।